नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कमजोर, निर्बल और पीड़ित बुध के लक्षणों के विषय में चर्चा करेंगे। उदाहरणों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से कमजोर बुध को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से बुध पीड़ित हो रहा हो, श्रेष्ठ प्रभाव न दिखा रहा हो, तब आप उसके कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जिन पर भी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे और चीज़ों को उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह का कुंडली में बलवान होना, मजबूत होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि देखिए, बुध ग्रह को बुद्धि का कारक, वाणी का कारक और विवेक का कारक माना गया। शिक्षा के कारक भी हैं ये, इसके अलावा क्रिएटिविटी के कारक भी हैं, तर्क शक्ति के कारक हैं, अकाउंटिंग के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, रीजनिंग के क्षेत्र में, यानी किसी भी प्रकार के बौद्धिक कार्य हों, चाहे आप लेखक हों, चाहे आप संपादक हों, या फिर कह सकते हैं कि ट्रेनर हों, ठीक है, या फिर कोई भी बौद्धिक कार्य जो आप कर रहे हों, चित्रकारी हो, कविता हो, कृषि हो, इन स्मरण शक्ति की बात चल रही हो, तो इन सभी में बुध की स्थिति अच्छी होना आवश्यक है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए भी बुध की स्थिति बेहतर होना आवश्यक है। यानी जितने भी बौद्धिक कार्य हैं उन सभी के लिए बुध की स्थिति ठीक होना आवश्यक है। इसके अलावा बहन, बुआ, मौसी, इनके लिए भी बुध ग्रह को देखा जाता है। त्वचा के कारक ग्रह भी हैं ये। इसके अलावा नाक, कान, गला, ठीक है, इनसे संबंध भी रखते हैं बुध ग्रह। कंप्यूटर इत्यादि तकनीकी क्षेत्रों में यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बुध की स्थिति देखना अति आवश्यक होता है। बुध मजबूत होना चाहिए। अब देखिए, बुध ग्रह यदि पीड़ित हो जाएं, निर्बल हो जाएं या कमजोर हो जाएं तो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। आज के वीडियो का हमारा मूल मकसद है बुध ग्रह को समझना कि वह निर्बल कैसे होते हैं, पीड़ित कैसे होते हैं और बुरे कैसे होते हैं, और यदि मान लीजिए पीड़ित हो रहे हैं तब आप उसके उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, उस पर अभी हम एक एक करके विचार करने वाले हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि बुध ग्रह पीड़ित, कमजोर या निर्बल किस प्रकार से होते हैं। फिर इसके बाद हम फलों पर विचार करेंगे। देखिए, पहली अवस्था, मान लीजिए कि बुध ग्रह लग्नेश बन जाते हैं, ठीक है, या फिर पंचमेश बन जाते हैं, या फिर भाग्येश बन जाते हैं, यानी बुध की राशि मिथुन राशि या फिर कन्या राशि लग्न में हो, या फिर पंचम भाव में हो, या फिर कुंडली के 90 भाव में हो, ठीक है, यानी लग्नेश, पंचमेश या भाग्येश बनकर बुध ग्रह कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाएं, विशेष रूप से शत्रु क्षेत्री होकर या फिर नीच अवस्था के होकर, तो ऐसी परिस्थिति में बुध ग्रह पीड़ित समझे जाएंगे, शत्रु क्षेत्री माने जाएंगे। इनसे हम अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। ये पहला बिंदु हुआ। इसके अलावा दूसरा बिंदु इस प्रकार से, देखिए, बुध ग्रह यदि कुंडली के लग्नेश बनकर यानी केंद्र के स्वामी होकर, या फिर चतुर्थेश होकर यानी सुखेश बनकर, या फिर सप्तमेश बनकर यानी सप्तम भाव के स्वामी बनकर, या फिर दसम भाव के स्वामी बनकर यानी दशमेश बनकर, अब कब बनेंगे ये देखिए, इनकी राशि मिथुन राशि या कन्या राशि लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में हो, और बुध ग्रह वहां पर ना बैठकर 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठ जाएं, तो बुध ग्रह यहां पर निर्बल माने जाएंगे, ठीक है, यानी कमजोर अवस्था के माने जाएंगे। ये दूसरा बिंदु हुआ जिससे हम जान सकते हैं कि बुध ग्रह हमारी कुंडली में शुभ हैं अथवा नहीं, या कह सकते हैं कि कमजोर हैं अथवा मजबूत हैं। तो यदि लग्नेश बनकर, चतुर्थेश बनकर, सप्तमेश बनकर या दशमेश बनकर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठते हैं, तो हमें ये मान लेना है कि बुध ग्रह से हम ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि दूसरा पहलू ये भी है कि बुध की राशि यदि इन भावों के अंदर पड़ जाएगी तो ज़्यादा पीड़ित नहीं होंगे, ज़्यादा कमजोर नहीं पड़ेंगे वह, लेकिन यदि बुध की राशि ना हो और शत्रु क्षेत्र यदि हो जाए तो विशेष रूप से यहाँ पर कमजोर माने जाएंगे। अब पीड़ित किस प्रकार से होते हैं, आइए विचार करते हैं। मित्रों, आइए अब तीसरे बिंदु पर विचार करते हैं। देखिए, तीसरा बिंदु इस प्रकार से, अब मान लीजिए कि बुध ग्रह कुंडली के धन भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अब धन भाव के अंदर बुध ग्रह जब बैठते हैं, अब मान लीजिए शनि ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के 12वें भाव के अंदर, यहां से शनि ग्रह अपनी तीसरी दृष्टि से बुध ग्रह को देख रहे हैं, यानी ये बुध ग्रह अब पीड़ित माने जाएंगे। या फिर आप दूसरा पहलू देख सकते हैं कि राहु ग्रह कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं और राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ रही है, यानी ये बुध ग्रह शनि के द्वारा और राहु के द्वारा, दोनों के द्वारा पीड़ित हैं। अब देखिए, किसी एक ग्रह की दृष्टि पड़े या फिर 2 ग्रह की दृष्टि पड़े या 2 से अधिक ग्रह की दृष्टि पड़े, यानी बुध के शत्रु ग्रहों की दृष्टि यदि पड़ जाएगी या फिर शनि, राहु या केतु की दृष्टि पड़ जाएगी तो बुध ग्रह यहाँ पर पीड़ित माने जाएंगे। अब होगा क्या, देखिए, बुध ग्रह को वाणी का कारक और बुद्धि का कारक माना गया है, ठीक है। अब क्योंकि बुध ग्रह धन भाव में बैठे हुए हैं जहां से हम वाणी का विचार और कुटुंब का विचार करते हैं, अब यानी वाणी प्रभावित होगी जातक की। जातक जो बोलना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है अपनी बातों को, वो ठीक ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, यानी बोलने में परेशानी का अनुभव कर सकता है। अब मान लीजिए ये बुध ग्रह 2 से अधिक ग्रहों के द्वारा या 2 ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाए तो हकलाना, तुतलाना
या वाणी दोष उत्पन्न हो सकती है। देखिए इस उदाहरण में आप देखें तो बुध ग्रह के ऊपर शनि और राहु दोनों की दृष्टि पड़ रही है, यानी जातक को बोलने में समस्या हो सकती है। अब किस मात्रा में रहेगी ये निर्भर करेगा किसी शुभ ग्रह का प्रभाव बुध ग्रह पर है अथवा नहीं, ये देखना होगा हमें। इसके अलावा बुध ग्रह का अंशात्मक रूप से बल कितना है, बुध ग्रह स्वक्षेत्री होकर बैठे, मित्र क्षेत्री होकर बैठे या शत्रु क्षेत्री होकर बैठे, इस बात पर भी हमें विचार करना होगा। अब बुध ग्रह देखिए धन भाव में बैठे तब इन पर शनि राहु की दृष्टि पड़े तब वाणी दोष ये देंगे, क्योंकि ये वाणी के कारक भी हैं। अब मान लीजिए अन्य कहीं पर यदि मान लीजिए बुध ग्रह पर शनि राहु की दृष्टि पड़ जाती है जो कि धन भाव में ना बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में भी ये चीजें प्रभावित होंगी। लेकिन अब इस स्थिति में हमें धनेश की स्थिति चेक करना होगा। यदि धनेश भी पीड़ित हो जाए, बुध भी पीड़ित हो जाए, तो कहा जा सकता है कि जातक के अंदर वाणी दोष है। मित्रों आइए आप चौथे बिंदु पर विचार करते हैं या चौथे सूत्र पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि बुध ग्रह कुंडली के पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, ठीक है। अब ये बुध यदि स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री बैठे हैं तब तो ठीक, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कमजोर, निर्बल और पीड़ित बुध की। अब देखिए बुध ग्रह मान लीजिए पंचम भाव में बैठे हुए हैं, अब राहु की दृष्टि बुध ग्रह पर पड़ रही है, यानी राहु की पंचम दृष्टि बुध ग्रह पर पड़ रही है। इसके अलावा इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि शनि ग्रह कुंडली के 11वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जहां से इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है, यानी जातक का पंचम भाव पीड़ित हो रहा है। क्योंकि बात कर रहे हैं हम बुध की। अब बुध देखिए बुद्धि के कारक होने के साथ साथ विवेक के कारक, सृजनशीलता के कारक भी हैं। अब यहाँ से हम याददाश्त शक्ति का विचार भी करते हैं, तो जातक की याददाश्त कमजोर हो सकती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो सकती है, तर्क शक्ति कमजोर हो सकती है। क्यों? क्योंकि बुध को वाणी और तर्क शक्ति का कारक भी माना गया। अब क्योंकि ये बैठे हुए हैं पंचम भाव के अंदर, जहां से हम क्रिएटिविटी, याददाश्त शक्ति और विवेक का विचार करते हैं, सृजनशीलता का विचार करते हैं, तो ये चीजें प्रभावित होंगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि जातक की वाणी भी प्रभावित होगी। देखिए वाणी के कारक जरूर बुध ग्रह हैं, लेकिन अब यहाँ पर धनेश की स्थिति चेक करना अनिवार्य है। अब मान लीजिए कि पंचमेश कोई दूसरा ग्रह बन रहा है, तब पंचमेश भी पीड़ित हो जाए और बुध ग्रह भी पीड़ित हो जाए, तब कहा जा सकता है कि जातक की याददाश्त क्षमता विशेष रूप से प्रभावित हो सकती है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर केवल मान लीजिए कि बुध ग्रह ही पंचमेश बन जाए, तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जातक की बुद्धि समय पर सही रूप से वर्क ना कर पाए। ठीक है, ये केवल एक बिंदु हुआ, पहलू हुआ। हालांकि हमें अन्य ग्रहों की उपस्थिति, अन्य ग्रहों का प्रभाव जांचना आवश्यक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये बुध ग्रह पीड़ित हैं और जातक की याददाश्त क्षमता को, जातक की क्रिएटिविटी को प्रभावित करते हैं। मित्रों आइए आज के पांचवें सूत्र यानी पांचवें बिंदु पर विचार करते हैं। देखिए बुध ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाएं या कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाएं और ये पीड़ित हो जाए, यानी राहु, केतु या शनि की दृष्टि पड़ जाए। अब देखिए यहाँ पर मैंने उदाहरण स्वरूप बुध ग्रह को सप्तम भाव में लिखा है और राहु ग्रह कुंडली के लग्न भाव में बैठे हुए हैं, जहां से इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है, यानी बुध ग्रह यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। मान लीजिए कि बुध सप्तम भाव में ना बैठकर कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाएं। ठीक है, दूसरा उदाहरण ये, अब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर पड़ रही है, यानी बुध ग्रह दसम भाव में भी पीड़ित हो रहे हैं और बुध ग्रह सप्तम भाव में भी पीड़ित हो रहे हैं। हालांकि ध्यान रखें कि केवल उदाहरण स्वरूप समझने के लिए मैंने बुध ग्रह को दो भावों में लिखा हुआ है। तो क्यों लिखा है? देखिए क्योंकि व्यापार का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से भी करते हैं और कुंडली के दसम भाव से भी करते हैं। प्रमुख रूप से देखा जाए तो कुंडली का सप्तम भाव देखा जाता है, लेकिन कर्म क्षेत्र के लिए, कार्य के लिए आप कुंडली का दसम भाव देखें तो जातक का कार्य प्रभावित होगा। जिस कार्य में वो कार्य कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, चाहे व्यापार कर रहा है या नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो वो चीजें प्रभावित होंगी और कहीं ना कहीं जातक को उन चीजों में दिक्कतें, परेशानियों का अनुभव होगा। मित्रों आइए आज के छठे बिंदु या छठे सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए बुध ग्रह यदि मान लीजिए कुंडली के लग्न भाव के अंदर ही बैठ जाएं, ठीक है, अब ये बुध जो है राहु के द्वारा, शनि के द्वारा, केतु के द्वारा या फिर बुध के शत्रु ग्रहों के द्वारा ये पीड़ित हो जाएं। उदाहरण के लिए मैंने राहु को यहाँ पर पंचम भाव में, सप्तम भाव में और नवम भाव में लिखा है। क्यों? क्योंकि देखिए राहु ग्रह यदि पंचम भाव में बैठेंगे तो अपनी नवी दृष्टि से बुध ग्रह को देख पाएंगे, और यदि मान लीजिए राहु सप्तम में बैठते हैं तो अपनी सातवीं दृष्टि से, और यदि भाग्य भाव में बैठते हैं तो अपनी पांचवी दृष्टि से बुध ग्रह को देख पाएंगे, यानी बुध ग्रह यहाँ पर पीड़ित समझे जाएंगे। अब होगा क्या? देखिए लग्न भाव में बुध ग्रह जब बैठेंगे तो जातक के अंदर तर्क शक्ति पाई जाती है। अब राहु की दृष्टि पड़ने के कारण तर्क नहीं करेगा, जातक कुतर्क कर सकता है, वितर्क कर सकता है, यानी अपनी बात को मनवाने वाला हो सकता है, यानी चाहे वो सही हो अथवा ना हो। यानी इसके अलावा जातक की निर्णय शक्ति कमजोर हो सकती है, भ्रमात्मक बुद्धि का शिकार जातक हो सकता है, सही समय पर सही निर्णय ना कर पाना, इस प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा बौद्धिक कार्यों में, गणित के क्षेत्र में, रीजनिंग में, ठीक है, यहाँ पर जातक थोड़ा सा अपने आप को कमजोर महसूस कर सकता है, यानी इन क्षेत्रों में वो प्रॉपर ढंग से कार्य ना कर पाए, ये एक स्थिति संभव है। हालांकि यहाँ पर अब आपको राहु का अंशात्मक रूप से बल चेक करना होगा। मान लीजिए कि राहु मृत अवस्था के हुए या बाल्यावस्था के हुए और बुध ग्रह अंशात्मक रूप से पर्याप्त बली हुए, तो ऐसी स्थिति में इस बुध पर राहु का प्रभाव कमजोर होगा। इसके अलावा राहु
इसके अलावा बुध ग्रह जब लग्न में बैठते हैं तो जातक को त्वचा जन्य रोग भी दे सकते हैं, क्योंकि बुध ग्रह को चर्म रोगों का कारक भी माना गया है, और यदि ये पीड़ित हो जाएं तो इस प्रकार की दिक्कतें ये दे सकते हैं। तो बुध ग्रह की दशा या अंतरदशा के दौरान आपको किसी प्रकार के कष्टों का अनुभव हो रहा हो, तब आप बुध ग्रह से संबंधित कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, बुधवार को भगवान गणेश की आराधना करें, उनके मंत्रों का जप करें। इसके अलावा बुध के मंत्रों का जप भी आप बुधवार को कर सकते हैं, तब बुध से संबंधित बुरे प्रभावों में निश्चित रूप से कमी आती है। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।